आप सभी को अहोई व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह अहोई व्रत आप सब देखते हैं कि कार्तिक मास में पड़ता है। कार्तिक कृष्ण सप्तमी को यह व्रत पड़ता है, जो कि इस बार 13 तारीख को पड़ रहा है। हालांकि 14 को भी अष्टमी है, लेकिन 14 को ये अष्टमी क्योंकि जल्दी खत्म हो जा रही है सुबह 11:09 पर, इसलिए ये पहले दिन ही चंद्रोदय का समय रहेगा। तो ये अष्टमी सप्तमी पर्यंत अष्टमी 13 तारीख को पड़ेगी। देखिए, अहोई के दिन भी भगवान गणेश जी की विशेष पूजा है। कई लोगों को लगता है कि अहोई जो व्रत है, अहोई माता के रूप में उनको शक्ति के रूप में पूजित होता है। देखिए, हमारे यहाँ किसी भी व्रत पर्व के पीछे बहुत विशेष एक पीछे कुछ रहस्य छुपे होते हैं। इसलिए यह व्रत जो सुहागन स्त्रियां हैं वो जैसे करवा चौथ होता है, वो अपने पति के आयु आरोग्यता के लिए रखते हैं। ऐसी अपनी संतति के यश के लिए, उनकी आयु आरोग्यता के लिए, उनकी सद्बुद्धि के लिए, उनकी सन्मति के लिए यह व्रत किया जाता है। और विशेषकर शक्ति को समर्पित है, माँ गौरी को समर्पित है, माँ भगवती जगदम्बा को यह समर्पित है। उनके अनेक रूपों में जो अहोई एक स्वरूप है, जिस रूप में आपने देखा होगा तस्वीरों के माध्यम से, तो उस शक्ति को यह जो है उनके प्रीत्यर्थ यह किया जाता है। इसलिए माताओं को क्या करना चाहिए? माँ भगवती भवानी की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। और दीपदान आदि का भी विशेष महत्व कार्तिक में रहता है, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, चाहे वो अहोई हो, चाहे नरक चतुर्दशी हो। तो इन सभी तीर्थों पर, सभी पर्वों पर, कार्तिक के पूरे महीने के अंदर भी आप इसको कर सकते हैं। तो प्रातःकालीन भगवान गणपति को एक सुंदर आसन में विराजित करें, एक चौकी लें, उसमें पीला लाल कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा जो भी है, उनको बिछाकर भगवान गणपति को स्थापित करें, उनका पूजन करें यथोपचार षोडशोपविधि से, पंचामृत से, गंगा जल दूध स्नान करा करके उनको, फिर आप गंध पुष्प नैवेद्य फूल फल जो है उनका पूजन करके, और फिर गणेश जी की पूजा होने के बाद माँ शक्ति की संयुक्त पूजा भी कर सकते हैं और उसके बाद अलग से पूजा भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अहोई का व्रत होता है। शाम के समय जब तारे टिमटिमाने लगते हैं तो उनको अर्घ दिया जाता है, और ये 27 नक्षत्रों को उनका पूजन होता है, उनको अर्घ दिया जाता है तारों को, और फिर इस व्रत को खोला जाता है। माताएं दिन भर निराहार के साथ निर्जल भी रहती हैं, तो एक बड़ी साधना है, और यह साधना कोई सामान्य नहीं होता है। जीवन में व्यक्ति जब भी कोई साधना करता है तो उनका एक विशेष प्रभाव होता है। तो इसलिए तमाम मातृशक्तियाँ जो इस व्रत को रखेंगी, उनको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। व्रत के दिन जो भी नियम है, छौर कर्म न करना, बिस्तर में शयन न करना, खान पान का विशेष ध्यान, आचरण व्यवहार का, तो ये सारी चीज़ों का व्रत के अंदर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस हिसाब से, इस नियम से आप माँ गणपति भगवान गणपति का पूजन और माँ भवानी का पूजन करें।